दिया गया है कि हंगामी आग लगने की सूरत में लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, जो कि एक सरसरी से बोर्ड लगा होता है हर तरफ। जब इस तरह की चीजें होती हैं और उनकी इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट्स होके उनको बंद कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, तो खुदा न खास्ता दुख की बात यह है कि वो बार बार होती है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे दूं कि आपको शायद याद नहीं है, काफी लोग भूल गए हैं, हम लोग भूल गए हैं शायद, मैं अभी तक याद रखा हुआ है और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं कि जिस दिन मुझे यानी मेरे पास पूरा एविडेंस आएगा और मैं दोबारा आपके पास वो प्रोग्राम करूंगा। एयर ब्लू का जो क्रैश हुआ मरगला की पहाड़ियों पे, और मैं आपको बताऊं कि मुझे उसमें जो सबसे ज्यादा जिस बात पे हैरानी हुई और दुख हुआ वो ये कि सिविल एविएशन इंक्वायरी करा रहा है, जबकि बजाते खुद सिविल एविएशन की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसमें पार्टी है। और यहां पे हमने सिर्फ कह दिया कि पायलट एरर है, पायलट एरर है। हर आदमी ने, इंक्लूडिंग पीआईए के एमडी ने, एजाज हारून ने, चंद घंटे के बाद, अभी लाशें नहीं रिकवर हुई थी, उन्होंने कह दिया पायलट एरर है। और इस किस्म के बयान दिए ताकि पहले दिन से लोगों का जो फोकस है वो उस इंक्वायरी के ऊपर से हट जाए। अभी तक अगर आपको पता चल गया कि ब्लैक बॉक्स में क्या मिला है लोगों को, तो प्लीज मुझे जरूर बता दें, एसएमएस कर दें या ईमेल कर दें पॉइंट ब्लैंक के उसके ऊपर। लेकिन मुझे क्योंकि अभी तक नहीं पता कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड होने में, फ्रांस में गया हुआ है, 2 दिन का काम है, चले 2 दिन छुट्टी होगी, वीकेंड होगा, तीसरे दिन हो जाता, चौथे दिन हो जाता, इतने हफ्ते गुजरने के बाद उन लवाहिकीन का क्या कसूर है जिनके अजीज व कारिब जो हैं उस हादसे में जहां बहक हुए बेचारे, कि उनको पता ना चले असल वजह क्या है। इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई कि जनाब प्लेन को शायद हाईजैक कर लिया गया, प्लेन को शायद ये लग गया तो प्लेन को वो हो गया, लेकिन प्लेन जो है पायलट एरर हो गया। असल इंक्वायरी क्या है, सिविल एविएशन ने क्यों नहीं की? उसकी वजह यह कि सिविल एविएशन तो खुद एक पार्टी थी, उसमें उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो प्रोब करेगा, इंक्वायरी करेगा, तो इंक्वायरी तो दबी जाएगा या किसी और सिम्त निकल जाएगा, यही जिना अस्पताल में होगा। लेकिन चलते चलते आपको मैंने दोबारा से दिखाना है कि कोर्ट मोमेंट से अलमास हनीफ की रिपोर्ट जो थी, मैं आपको खुद उसमें बता दूं कि कोर्ट मोमेंट तहसील में तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद रकम सैलाब मुतासरीन के नाम पर जो है तकसीम की गई है। और मजे की बात यह है कि कोर्ट मोमेंट में सैलाब नहीं आया और गैर मुस्तहिक अफराद में ये जो है खतीर रकम तकसीम होने पर वहां पे काफी लोगों ने एहतजाज भी किया है। और यानी तफसील के मुताबिक जो अलमास हनीफ ने मुझे भेजी है, सरगोदा डिवीजन में 55,800 सैलाब मुतासरीन के लिए 12,000 रुपए फी कस रकम जो है वो तकसीम की जानी है, जिसकी पहली किस्त 22 करोड़ 32 लाख के मनी ऑर्डर्स भी जारी किए जा चुके हैं। और आप ये जमीन देख रहे हैं कि इस पे पानी नहीं है, सैलाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, हरियाली है बाकायदा। और जबकि ये रकम उन खानदानों को मिल रही है जो पहले से ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम वसूल कर रहे हैं। क्या ये लिस्टों का रद्द बदल है? क्या ये जान के अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, या सियासी फायदे उठाए जा रहे हैं, या जेन्युइन किसी ने कोई बहुत बड़ी गलती की है हुकूमत के अंदर? और यह है कि तहसील कोर्ट मोमिन में तो खैर सैलाब क्या आना, इसके करीब करीब ही नहीं आया। और पोस्ट मास्टर जनरल ने वहां पे ये एक्सप्रेस न्यूज को बताया कि उनको ये मनी ऑर्डर्स जो हैं इस मद में रिसीव हुए हैं जो दिए जा रहे हैं। और वहां पे काफी खवातीन ने अलमास हनीफ को यह बताया कि जब बाकियों को रकम दी है तो हमें भी दो। और ये देखें, हालिया सैलाब से मुतासरा लोगों को मदद की जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बैनर लगे हुए हैं। वेलकम बैक। मेरे पास सख्त लोग कॉलें भी कर रहे हैं, मैं चलें 1-2 कॉल्स ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकबाल साहब लाइन पे हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर लुकमान साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये मेरी खुशकिस्मती है आपसे बात करने की सादत नसीब। थैंक यू वेरी मच सर। एक सवाल है मेरा, और एक जो है वो मैं आपसे वैसे उस बारे में बात करती हूँ। ये है कि हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हमें अवाम ने मुंतखब किसी चोर दरवाजे से नहीं आए। तो क्या वो अवाम पे टॉन्ट कर रहे होते हैं कि अवाम ने क्यों उन्हें मुंतखब किया है, या वो किसी खास ग्रुप को ये मैसेज दे रहे होते हैं? और आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, तो क्या इसके लिए अवाम ने ये मैंडेट उनको दिया था? तो इस तरीके से दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं मोहतरम जनाब के चीफ जस्टिस साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत
मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो वो पाकिस्तान में एक जो है ना वो जो है ना एक जस्टिस का एक सिंबल बन के रह गए हैं अभी के, यानी कि वी रियली लुक फॉरवर्ड। राइट, थैंक यू मैं डॉक्टर साहब, मैं समझ गया आपकी बात। इसका जवाब मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मुझे तो मोहतरम वजीर आजम साहब जवाब नहीं देंगे, लेकिन यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोर्ट मोमिन में ये जो सैलाब मुतासरीन के नाम पे जो रकम दी जा रही है और 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है वहां पे देने के लिए, इसका फौरी तौर पे मुहासबा होना चाहिए और जिम्मेदारान जो अफराद हैं ना सिर्फ उनको बल्कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग वहां पे बड़े बड़े लाखों रुपए के तनख्वाहें ले रहे हैं, जो कंपनीज उसमें से पैसे कमा रही हैं, उनका भी मुहासबा होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस से मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट होगी। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।